नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम फाइटर्स में। दोस्तों, ये जेपीएससी के लिए स्पेसिफिक वीडियो है कि हाउ टू प्रिपेयर बेस्ट स्ट्रैटेजी। ये वीडियो है बिना स्किप किए हुए, चाहे वो न्यू कमर हो या जो पुराने छात्र हैं वो बिना स्किप किए हुए वीडियो जरूर देखिएगा। ये बिल्कुल मास्टर वीडियो है। इस वीडियो में मैंने प्योर स्ट्रैटेजी और बुक्स का सबसे यूनिक कलेक्शन, जिसकी डिमांड आप बराबर करते आए हैं, हम वो लेके आए हैं। बिल्कुल यूनिक बुक्स, उतनी बुक्स आप पढ़ लीजिए, आपका काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन का लेवल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। काफ़ी मेहनत से बनाया गया ये वीडियो है, काफ़ी रिसर्च करके बनाया गया वीडियो है। साथ ही साथ अपने साथ पेन और पेपर लेके जरूर बैठिएगा। मैं जो बताते जाऊंगा बुक्स की लिस्ट आप वो नोट डाउन करते जाइएगा। साथ ही साथ मैंने बुक्स का स्क्रीनशॉट भी लेके रखा है, आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और वैकेंसी की जो लोग परेशान है वैकेंसीज को लेके कि सर जेपीएससी कब आएगी, तो मैंने आपको बताया था कि छठी जेपीएससी को लेके कि छठी जेपीएससी का जो रिजल्ट फाइनल आ गया। और ये बात मैंने आपको 11 फरवरी को ही बताई थी। तमाम लोग कयास लगा रहे थे कि ये वैकेंसी कैंसिल हो गई, लेकिन मैंने 11 फरवरी को ही बता दिया था। स्क्रॉल करके आप हमारे वीडियो लिस्ट में देख सकते हैं कि ये वैकेंसी अब क्लियर होने वाली है और वो उसका फाइनल रिजल्ट 2 दिन पहले आ चुका है। साथ ही जेपीएससी को लेके छात्र बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, होना भी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपकी तैयारी सातवीं जेपीएससी की जो तैयारी है बहुत यूनिक होनी चाहिए। सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, 500 के समथिंग होने की उम्मीद है। थोड़ी सीटें और बढ़ सकती हैं 600 के आसपास। तो फाइट बहुत ज़्यादा है, तो प्रिपरेशन भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं, बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल लूसिड क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो और वैकेंसी कब आएगी और उसमें आगे क्या क्या होगा, ये सारा चीज़ आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे यूट्यूब चैनल पर जैसा आपको हमेशा से बताते आया जा रहा है, आप इस निश्चिंत रहें, आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताई जाती रहेगी, ठीक है, आगे भी। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ध्यान रखिएगा। आपके पास जिस दिन फॉर्म का डेट आएगा, फॉर्म का लास्ट डेट से आपके पास सिर्फ 2 महीने का समय होगा। 1.5 से 2 महीने के अंदर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है अपनी तैयारी एकदम सीरियस तरीके से, जो सीरियस एस्पिरेंट हैं वो लग जाएं बिल्कुल। और आपको वैकेंसी कब आएगी, क्या होगा आगे, प्रीलिम्स एग्ज़ाम कब होगा, ये बिल्कुल आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्यारा एग्जाम फाइटर चैनल जो है आपको हमेशा से जो ऑथेंटिक जानकारी देते आया है, बिल्कुल आपको देगा, हर हर क्षेत्र में आपकी मदद करेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें इस बात को लेके। तो सबसे पहले हम सिलेबस पे बात करते हैं कि देखिए जो सिलेबस है ये, इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला जो होता है वो होता है जीके का, जनरल स्टडीज़ पेपर 1, और दूसरा जो होता है पेपर 2, वो होता है झारखंड स्पेसिफिक एग्जाम के लिए। सिर्फ झारखंड का स्पेशल क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको जो क्वेश्चंस का बाइफर्केशन है वो आपको बता दे रहा हूँ। आप देख लीजिए, यहाँ पे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि जो एंशियंट है, यानी कि प्राचीन भारत से 5 क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत से 5 क्वेश्चन, और आधुनिक भारत से 5 क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन। और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से, भूगोल से टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और साथ ही साथ इसमें पॉपेट भी है, इससे भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था से भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। और साइंस एंड टेक से भी 15 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। साइंस टेक से 15 क्वेश्चन। और झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन जो दूसरे वाले पेपर से अलग है, उससे भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि झारखंड का करंट अफेयर्स या झारखंड से संबंधित जानकारी, उससे भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट से भी 15 क्वेश्चन रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इससे 15 क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही साथ मिसलेनियस से 15 क्वेश्चन रहेंगे। ये देखिए, जनरल क्वेश्चन मिसलेनियस 15 क्वेश्चन रहेंगे। कुल हुए 100 प्रश्न। ये हुआ पेपर फर्स्ट। कुल 2 पेपर का एग्जाम होता है, 2 पालियों में। पहला में जनरल स्टडीज़, जो इसका सिलेबस यहाँ सामने आपके स्क्रीन पे है, और इसमें जो है ये जो एच वाला पोर्शन है, इसमें यूनाइटेड नेशन अदर और अवार्ड, पॉवर्टी, डिजास्टर में, स्पोर्ट्स, मतलब कुल मिला के मिसलेनियस क्वेश्चन जो होते हैं, जो लूसेंट का लास्ट वाला पार्ट है, लगभग उसी से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो हुआ पेपर 2, 100 प्रश्नों का सिलेबस। अब पेपर 2 क्या होता है, तो पेपर 2 में सिर्फ ये देखिए झारखंड स्पेसिफिक जो है ये क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। इस पर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। और मैं इसका जो है, ये देखिए सारा झारखंड आंदोलन, झारखंड का इतिहास से 16 क्वेश्चन, और 8 प्रश्न। झारखंड आंदोलन से 7 प्रश्न, झारखंड की विशिष्ट पहचान से 5 प्रश्न, ठीक है। झारखंड का लोक साहित्य से 5 प्रश्न, ठीक है। इसमें दर्शनीय स्थल, आदिवासी जनजाति, सारी कुछ हैं, इनके भी मैं स्पेसिफिक बुक बताऊंगा। और झारखंडी साहित्य से भी लेके 5 प्रश्न, ठीक है। और झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, इससे भी 3 प्रश्न। और खेलकूद से भी 5 प्रश्न, ठीक है। CNT SPT एक्ट से रहेगा टोटल 5 5 10 और 2 12 क्वेश्चन, ठीक है। और भी बहुत सारा सिलेबस में है ये देखिए। उद्योग धंधे मिसलेनियस, मतलब कुल मिला के 100 क्वेश्चन।
और इसका आगे भी सिलेबस है। ये देखिए टोटल 100 क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन का रहेगा इसमें, और इसके लिए मैं स्पेसिफिक बुक बताऊंगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बुक्स की लिस्ट बताना शुरू कर रहा हूँ कि आपको बुक्स में क्या क्या पढ़ना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और साथ ही साथ जो है नोट डाउन करते जाइएगा। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस में बताऊंगा। सबसे पहले हम प्राचीन भारत की बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्राचीन भारत के लिए आपको सबसे पहले जो बिगनर्स है, ध्यान से सुने बिगनर्स, सबसे पहले आपको जो है एनसीईआरटी की बुक 6 क्लास से लेके 12 क्लास तक आपको पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी आपको छठवीं क्लास से लेके जो है 12वीं कक्षा तक आपको जरूर पढ़नी पड़ेगी। और आपको 6वीं से लेके 8वीं तक का, जिसे जो बिगनर नहीं है वो 8वीं से लेके 12वीं तक का भी एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। ये आपको जो है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों पे बिल्कुल यही जो है यही लागू होता है, ठीक है। 6वीं से 12 आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और 8वीं से 12 भी पढ़ना है। जो अगर 6वीं से 8वीं तक नहीं पढ़ना चाहते हैं वो 8वीं से 12वीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर पूरा पढ़ लीजिएगा तो 6वीं से लेकर 12वीं तक तो टू द बेस्ट है। आपका कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बताया कि ये जेपीएससी एग्जाम है, इसमें कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा रोल है। आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना बहुत ही जरूरी है। तो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट बनाने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल शॉर्ट में बात नहीं करूंगा, घुमा फिरा कर नहीं बताऊंगा, जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट जो तैयारी का तरीका है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आपको एनसीईआरटी 6वीं से 12वीं तक आपको पढ़ना ही है। और साथ ही साथ एनसीईआरटी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको एनसीईआरटी ओल्ड पुरानी वाली अगर मिलती है, ठीक है, तो आप उसको पहले प्रीफर करिएगा, कोशिश करिएगा ढूंढने का, अगर मिल जाए। और ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, मिल भी सकता है। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप न्यू एनसीईआरटी से भी 6वीं से लेकर 12वीं तक काम चला सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ एनसीईआरटी आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। उसके बाद आपको जो है टेक्स्ट बुक पढ़ना है। ये देखिए सामने आपके स्क्रीन पे है, झा एंड श्रीमाली बोलते हैं शॉर्ट में, और इनका पूरा नाम है, ये देखिए झा एंड श्रीमाली। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, द्विजेंद्र नारायण झा और कृष्ण मोहन श्रीमाली, ठीक है। टेक्स्ट बुक आपको ये एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ लें आप, उसके बाद ही आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है घटना चक्र सीरीज का, ये तो हुआ आपका टेक्स्ट बुक तैयार हो गया, टेक्स्ट बुक से आपने पूरा पढ़ लिया। अब उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स हैं जो यूपीएससी में आए हुए हैं, सारे स्टेट के पीसीएस एग्जाम में आए हुए हैं, उसके लिए आपको ये बुक देखिए घटना चक्र सीरीज का जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, सबसे लेटेस्ट एडिशन लीजिएगा, 2019 का सबसे लेटेस्ट है। आई थिंक आप मार्केट में पता कर लीजिएगा, शायद 2020 का आया हो, मेरे हिसाब से तो नहीं आया है, लेकिन 2019 का तो है ही। तो ये इसमें जो है आपको सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो, क्वेश्चन आंसर उसके आए हुए, और साथ ही साथ उसको समझाया भी गया है डिस्क्रिप्शन फॉर्म में। तो पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद आपको झा एंड श्रीमाली पढ़ना है, वो एंशिएंट के लिए, फिर उसके बाद आपको ये घटना चक्र सीरीज पढ़ना है। तो ये घटना चक्र की जो सीरीज की बुक है, आप ध्यान रखिएगा, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये तीनों का एक ही में है, ध्यान रखिएगा। ये बुक ये तीनों का एक ही में है, तो आप इस बुक को तो ले ही लीजिएगा, ठीक है। आपको ये तीनों में काम आ जाएगा, तीनों के एक ही बुक में जो है तीनों का है, ठीक है। अब उसके बाद ये प्राचीन भारत का हो गया। अब आपको हम आते हैं मध्यकालीन भारत की ओर, ठीक है, यानी कि मिडिवल। तो मध्यकालीन भारत के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। मैंने आपको बता दिया कि 6वीं से 12वीं तक आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप नोट्स जरूर बनाते जाइएगा दोस्तों। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे नोट्स जरूर बनाते जाइएगा। और मैं आपको नोट्स बनाने का तरीका एक अलग वीडियो उसको बना के दे दूंगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको स्पेसिफिक टू द पॉइंट आपको नोट्स कैसे बनाना है, इसका वीडियो में एक अलग से आपको बता देंगे, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत में आप पहले जो है आप जो पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी, और उसके बाद आपको सतीश चंद्र, जी हाँ, ये सतीश चंद्र की बुक है, सतीश चंद्र की बुक मध्यकालीन भारत को लेनी है, सबसे लेटेस्ट एडिशन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सबसे लेटेस्ट एडिशन आपको जो दुकान वाले से बोलना है, आपको मध्यकालीन भारत का ये टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, और ये टेक्स्ट बुक जो है आपको उन सबों का सार है, तो आपको ये पढ़ लेना है, ठीक है। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर के मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री की एक ही आती है, भारतीय इतिहास का एक ही आता है घटना चक्र सीरीज का, ये घटना चक्र सीरीज का, इसमें सब आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स विथ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अब आते हैं, प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया, अब आपको आधुनिक भारत के आते हैं, आपको मॉडर्न के लिए आपको क्या पढ़ना है। तो मॉडर्न के लिए सबसे बेस्ट बुक जो है, आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी है 6वीं से 12वीं, जो मैंने आपको बताया वो सब में कॉमन है। साथ ही साथ ये बिपिन चंद्रा मॉडर्न के लिए, ठीक है, मॉडर्न के लिए आपको बिपिन चंद्र की बुक, ये देखिए ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन का है, ये बुक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है। तो आधुनिक भारत का इतिहास के लिए आपको बिपिन चंद्र की ये बुक पढ़नी है। और उसके बाद आपको जो मैंने आपको बताया, ये प्रीवियस ईयर का पेपर जो घटना चक्र सीरीज का है, आपको ये पढ़ना है, ठीक है। तो हिस्ट्री का पूरा पोर्शन यहाँ कंप्लीट हो गया, एनसीईआरटी
प्लस जो मैंने बुक्स के नाम बताई, और साथ ही साथ आपको घटना चक्र सीरीज का जो है तीनों में पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था कि बहुत सारे लोगों का जो मैंने रिजल्ट के दिन जो वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोगों का क्वेरी आया कि सर टेस्ट सीरीज़ आप कब शुरू करने वाले हैं, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो जेपीएससी वाले दोस्त हैं बिल्कुल परेशान ना हो। आप हमारे ऐप जो एग्ज़ाम फाइटर है, जो हमारा एप्लीकेशन है एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्ज़ाम्स फाइटर, जिसको आपने अभूतपूर्व प्यार दिया है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही पड़ा हुआ है, आपको आने वाले समय में बहुत जल्द उस पर सारी टेस्ट सीरीज़, आपको टेस्ट सीरीज़ के लिए कोई भी बुक नहीं परचेस करनी है। आपको सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज़, जैसा कि आपको हमेशा जैसे सीजल मैंने आपने अभूतपूर्व जो प्यार दिया, बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपको बिल्कुल टू द पॉइंट, अब मार्केट में सबसे अलग इस चीज़ का वादा है, टेस्ट सीरीज़ आपको हमारे एप्लीकेशन एंड्रॉयड जो एप्लीकेशन है एग्ज़ाम फाइटर, उसमें आपको मिलेगा। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स का आपको 2018, 19 और 20, ये तीनों का करंट अफेयर्स, झारखंड करंट अफेयर्स आपको उस पर ही मिल जाएगा। आपको अलग से कोई किताब नहीं पढ़नी है, बिल्कुल स्पेसिफिक जो है करंट अफेयर्स आपको आने वाले समय में बहुत जल्द उस पर मिल जाएगा। तो आप हमारा एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत जल्द में आपको जेपीएससी वालों के लिए उसमें बहुत कुछ आने वाला है। और साथ ही साथ जो क्विज है हमारा सेक्शनल क्विज, जो हमने डिफरेंट सेक्शनल क्विज हफ्ते में जो 5 दिन जो हम चलाते हैं, और जिसमें हमारा रैंक टेस्ट सीरीज़ में भी और क्विज में भी रैंक, आपको पूरे झारखंड के छात्रों के बीच में अपना रैंक देख सकते हैं, टॉपर से कंपैरिजन कर सकते हैं, वो सारा आपको हमारे एग्जाम फाइटर एप्लीकेशन में मिलेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हफ्ते में 5 दिन आपका जो है कुछ अलग अलग सेक्शन का चलेगा, किसी दिन झारखंड स्पेशल, किसी दिन मॉडर्न, किसी दिन इकोनॉमिक्स, कुछ भी, मतलब 5 दिन आपको लगातार चलेगा। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक है, उसमें भी पर डे क्विज कराया जाता है, सेक्शनल क्विज। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब ज्योग्राफी की ओर आते हैं कि अब आपको ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। तो ज्योग्राफी के लिए मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज्योग्राफी के भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आपको जो है 6वीं से 12वीं तक का एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही है। 6 क्लास से लेके जो बिगनर्स हैं उनको 12th क्लास तक आपको जो है एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। और जो बिगनर्स एकदम जो है नहीं पढ़ना चाहते हैं, या जिनको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, वो 9 से 12 तक का एटलीस्ट आपको जो है ज्योग्राफी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पढ़ना ही पढ़ना है आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। बहुत ही मज़ेदार आपको लगेगा पढ़ने में, जो एनसीईआरटी है आपको बहुत अच्छा लगेगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपका बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ ये देखिए, कॉस्मोस पब्लिकेशन का एनसीईआरटी खत्म करने के बाद आपको ये कॉस्मोस पब्लिकेशन का, कॉस्मोस ये थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, मैं स्पेलिंग बता दे रहा हूँ, COSMOS, कॉस्मोस पब्लिकेशन का महेश कुमार बर्णवाल की ये बुक आती है, ज्योग्राफी के लिए बहुत अच्छी बुक है। आप इस बुक को भी परचेस कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक है, आप इस बुक को भी परचेस कर लीजिएगा, सबसे लेटेस्ट एडिशन दुकान वाले से बात करके, ठीक है। और एक और देख सकते हैं, ये महेश कुमार बर्णवाल का ही एनसीईआरटी का सार आता है, आप चाहे तो इसे भी ले सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी सार 6 to 12, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर आपको औरों से बेटर करना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने आपको बताया सीटें 500 से 600 के आसपास रहेगी, कंपटीशन भी बहुत टफ रहेगा, तो आपको सबसे अलग ही तैयारी करनी है, ध्यान रखिएगा। जेपीएससी है, ये कोई क्लर्क का एग्जाम नहीं है, जेपीएससी है, ऑफिसर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये भी आप बुक चाहे तो परचेस कर लीजिएगा, पूरा सार है इसमें, ठीक है। उसके बाद एक सविंदर सिंह की भी बुक आती है, सविंदर सिंह की बुक भी ले लीजिएगा। साथ ही साथ जो घटना चक्र सीरीज का है, घटना चक्र सीरीज का ही आपको जो है ज्योग्राफी का भी आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखा दूं, ये सामने शायद लिस्ट में नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको जो है घटना चक्र सीरीज का भी आपको जो है ये बुक जो है आपको ले लेना है, ठीक है। घटना चक्र सीरीज की सारी बुक्स आती हैं। तो ज्योग्राफी का भी प्रीवियस ईयर का पेपर जो है, जितना अभी तक यूपीएससी, जेपीएससी या जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम में आया है, सारा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही साथ पूरा विस्तार पूर्वक डिस्क्रिप्शन उसमें बताया गया है, ठीक है। तो आप वो भी घटना चक्र की सीरीज भी ज्योग्राफी के लिए ले लीजिएगा। अब उसके बाद आती है भारत की राज्य व्यवस्था, यानी कि पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए एक ही बुक सबसे ज़बरदस्त है, जो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, एम लक्ष्मीकांत, टीएमएच पब्लिकेशन की, ठीक है। मैग्रो हिल पब्लिकेशन, लेटेस्ट एडिशन इसका ले लीजिएगा, 5वां संस्करण आ गया है, छठा आया है कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन शायद अब इसका 5वां ही लेटेस्ट है। आप ये बुक ले लीजिएगा, बुक्स बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, पॉलिटी के लिए जिनको कुछ जो
जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी अगर किसी को नहीं पता है, जैसे संविधान के कार्य क्या हैं, सांसद के कार्य क्या हैं, संसद क्या होती है, विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, अगर इन सब चीज़ों का, अगर आपको इन टर्मिनोलॉजी का अगर आपको ज्ञान नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 6वीं से 12वीं तक आप पॉलिटी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जिनको इन टर्मिनोलॉजी का ज्ञान नहीं है कि संसद क्या होती है, विधायिका क्या होती है, उसका काम क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है, विधायिका क्या होता है, ठीक है, संविधान के कार्य क्या होते हैं, सांसद के कार्य क्या होते हैं, विधायक के कार्य क्या होते हैं, अगर इन सभी चीज़ों का आपको जानकारी नहीं है, या आए दिनों आप पेपर में पढ़ते हो टर्मिनोलॉजी की आपको जानकारी नहीं है, तो आप एनसीईआरटी 6वीं से 12वीं तक का जरूर पढ़ लीजिएगा। 6वीं से 12वीं एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही आप एम लक्ष्मीकांत की बुक, सिर्फ एक बुक आपको ये पढ़नी है, आप यही बुक पढ़ लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो पब ऐड है, लोक व्यवस्था, पब ऐड के लिए आपको जो है अतुल लोहिया का नोट्स अगर आपको मिल जाए तो आप ले लीजिएगा, अतुल लोहिया, ठीक है। अतुल लोहिया का नोट्स अगर आपको मिल जाए, ये दिल्ली में तो अवेलेबल होता ही है, रांची में होता है कि आई डोंट नो, लेकिन अगर कोई दिल्ली से अगर मंगवा सकते हैं तो मंगवा लीजिएगा, अदरवाइज आप रांची में पता कर लीजिएगा, ठीक है। पब ऐड के लिए अतुल लोहिया का ये नोट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पब ऐड के लिए, लोक व्यवस्था के लिए, ठीक है। तो आपको ज्योग्राफी के लिए, सॉरी, पॉलिटी के लिए हो गया 6वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी, जो बिगनर्स हैं, जो उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है। उसके अलावा एम लक्ष्मीकांत की बुक मोर देन सफिशिएंट है, आपको ये बुक बहुत ही अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक्स की ओर, कि इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है। तो इकोनॉमिक्स में भी देखिए, आपको ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन इसमें जो एनसीईआरटी है वो 9 से 12वीं तक की होती है, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी की 9 से 12 तक की ही बुक होती है, ठीक है। और एनसीईआरटी में एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ उसका पिक, शायद वो मिस हो गई, लेकिन आपको इकोनॉमिक्स में जो है 9 से 12 तक का ही आपको पढ़ना है, 9 से 12 तक का ही बुक आता है, ध्यान रखिएगा, आपके 9 से 12 तक का ही पढ़ना, और ये मस्ट है, ठीक है। साथ ही साथ ये मस्ट है, ये बुक जो इकोनॉमिक्स है बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। तो आप ये जो है एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा, जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आप ये भारत की अर्थव्यवस्था, जो रमेश सिंह की बुक है, रमेश सिंह की बुक मैग्रा हॉल पब्लिकेशन की, आप ये जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद इन दोनों बुक्स को पढ़ने के बाद, एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद, उसके बाद रमेश सिंह को पढ़ने के बाद, आपको अंत में प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र सीरीज का, जो मैंने आपको बताया, आपको घटना चक्र सीरीज का ही बुक लेना है। साथ ही साथ एक परीक्षा से पहले आप ये प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है, ये प्रतियोगिता दर्पण का बहुत ही बेहतरीन कंटेंट रहता है इसका, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। आपको थोड़ा अजीब लगे कि मैं इतनी बुक्स बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पहले ही बताया, ये जेपीएससी है, कोई क्लर्क का एग्जाम नहीं है, आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना ही पड़ेगा। जहाँ इतना टफ कंपटीशन है, आपको अच्छी मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपके पास समय है, अभी समय पर्याप्त है, पढ़ना शुरू कर दीजिए, सब हो जाएगा। लेकिन ईमानदारी से कम 6 से 8 घंटे का शेड्यूल आप अपनी पढ़ाई का बनाइए। अभी लॉकडाउन है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लॉकडाउन लंबा खिंचेगा, पूरे जून तक तो जाएगा ही, ठीक है। तो आपके पास पर्याप्त समय है, आप जो है तैयारी जो है आप शुरू कर दीजिए, सब हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये अंत में एग्जाम से 1 महीना पहले आप ये प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्तांक ले लीजिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का, बहुत बेहतरीन है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में क्या क्या हो गया, पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी इसकी 9 से 12 तक की ही आती है। फिर उसके बाद आपको रमेश सिंह की बुक पढ़नी है, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक पढ़ना है, और घटना चक्र सीरीज की, जो मैंने आपको शुरू में पिक दिखाया था घटना चक्र के सीरीज का, ये जो मैंने आपको दिखाया था घटना चक्र सीरीज का, इसका सारा का बुक आता है। आप इसका जो है अर्थव्यवस्था का भी जो है आप इसका बुक ले लीजिएगा, ठीक है। घटना चक्र सीरीज का आपको इजीली मिल जाएगा, कहीं भी है, ठीक है। अब हो गया इकोनॉमिक खत्म, अब आते हैं साइंस की ओर। तो साइंस में है कि साइंस में भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। साइंस में भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 6वीं से 10वीं तक, 6वीं कक्षा से लेके, जो बिगनर्स हैं, जिनकी साइंस अच्छी नहीं है, 6वीं से 10वीं तक पढ़ लेंगे, 11वीं 12वीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा हो जाएगा। 6वीं से 10वीं तक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप ये सामान्य विज्ञान, जो लूसेंट का आता है स्पेशल साइंस के लिए, लूसेंट पब्लिकेशन का, आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक है। और उसके बाद आप एक बुक को और रेफर कर सकते हैं, अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप ये बुक देख लीजिए, ये संपादक हैं इसके ज्ञानचंद यादव, ठीक है। ज्ञान विज्ञान पब्लिकेशन का आता है, ये एनसीईआरटी पे आधारित बुक है, ये देखिए, एनसीईआरटी पे आधारित एकमात्र विश्वसनीय, ये सिर्फ ज्ञान विज्ञान एक बुक आती है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट में छोटा कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे तो आप दुकान वाले को
दिखा सकते हैं इस बुक को, बहुत ही अच्छी बुक है। मोस्ट यूजफुल फॉर IAS PCS UGC नेट SSC बैंक PO, बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही अच्छी किताब। ठीक है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। आपको पहले NCERT पढ़ना है, NCERT पढ़ने के बाद NCERT उनको पढ़ना है जिनकी वीक हो साइंस, अदरवाइज आपको ये पढ़ना है, लूसेंट की ये बुक पढ़नी है, साइंस स्पेसिफिक जो बुक आती है, और पढ़ना भी है। साथ ही साथ आपको मेमोराइज भी चीज़ों को करते जाना है, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है कि रीड एजुकेशन शुड बी रिवाइज्ड अंटिल इट टर्न्स टू बी योर कैरेक्टर, यानी कि पढ़ी हुई विद्या को बार बार पढ़ना चाहिए जब तक वो आपका चरित्र न बन जाए। तो आपको पढ़ना ही है, रिवाइज करना ही, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको बताया कि आपको नोट्स कैसे बनाना है, स्पेशल बुक बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा कि आपको जो है नोट्स कैसे बनाने हैं। और इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं, जो परेशान हैं कि सर इंग्लिश मीडियम की बुक्स, उनके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और मेंस के लिए भी एक अलग वीडियो होगा कि मेंस की तैयारी भी आपको कैसे करनी है। फिलहाल प्रीलिम्स का जो है वीडियो आपके सामने है, बहुत ही ऑसम वीडियो है, इतना कर लीजिएगा। मैं आपको बताऊं, बिलीव करिए बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो 6 से 10 हो गया NCERT, लूसेंट हो गया, ज्ञान विज्ञान हो गया। उसके बाद आप साइंस टेक के लिए जो इसमें पोर्शन होता है, इसी में साइंस में साइंस टेक के पोर्शन के लिए आप ये सिलवंत सिंह की बुक, ठीक है, सिलवंत सिंह इसके राइटर हैं, सिलवंत सिंह लिख लीजिएगा, मैग्रो हिल पब्लिकेशन का है। आप इस बुक को भी ले लीजिएगा साइंस टेक के लिए। ठीक है, या फिर विभास पनोरमा, नाम याद रखिएगा, विभास पनोरमा, ये 2 बुकें आती हैं। ठीक है, इन 2 बुकों में आपको जो अच्छा लगे ले लीजिएगा, लेकिन पहला प्रेफरेंस अगर आपको अच्छा लगे तो सिलवंत सिंह को ही दीजिएगा। ठीक है, तो अब ये साइंस टेक हो गया। साइंस टेक के बाद एक चीज़ याद रखिएगा, साइंस टेक में ही आपको एक पर्यावरण का जो है, ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इसका आपको घटना चक्र का भी ले लेना है, ये अलग से आता है, ध्यान रखिएगा, घटना चक्र का अतिरिक्तांक ये अलग से आता है। तो साइंस पोर्शन में ये अलग से आता है। ठीक है, एक साइंस का तो आता है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, साइंस का अलग आता है घटना चक्र का अतिरिक्तांक। ठीक है, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के पेपर UPSC के, स्टेट गवर्नमेंट के हैं। साथ ही साथ ये पर्यावरण एवं परिस्थितिकी बिल्कुल अलग आता है, साइंस से अलग आता है, तो आप इसको भी जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, घटना चक्र सीरीज की सारी बुक्स कुल मिला के जो है आपको लेनी है, लेकिन आपको पढ़ना है सबसे अंत में। ठीक है, अब ये हो गया। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट झारखंड, जो कि बहुत लड़के परेशान रहते हैं कि सर झारखंड कहाँ से पढ़ना है, या फिर बहुत लड़के भी परेशान रहते हैं कि हमारे जो है क्वेश्चन पेपर में, जो कि झारखंड का क्वेश्चन सबसे औसम होता है सीजीएल में, जो आपने देखा कि सीजीएल के प्रश्न पत्र में लगातार छात्रों के कमेंट आ रहे थे, जब हमारे टेस्ट सीरीज लोग सॉल्व कर रहे थे, तो लगातार प्रश्न आ रहे थे लड़कों के कि सर आप झारखंड के क्वेश्चन कहाँ से बनाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, कोई एक स्पेसिफिक बुक से हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, बहुत अलग अलग से जो बुक पढ़ा है, और काफ़ी मेहनत करके जो है क्वेश्चन तैयार किया गया। आपने देखा होगा हम लोगों का जो क्वेश्चन है, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं है, बिल्कुल यूनिक, जैसा कि आप बराबर कमेंट कर रहे थे कि सर आप कहाँ से बनाते हैं। तो उन सब चीज़ों को छोड़िए, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत डिफरेंट बुक्स पढ़नी पड़ती है, और उसी बुक का परिणाम था मैं आपको बताऊं कि वो अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले। आपको क्वेश्चन जो है सारी क्वेश्चन का प्रिपरेशन करा दिया जाएगा, बिल्कुल आप टेंशन ना हो। एग्ज़ाम जो हमारा फाइटर है, जो एप्लीकेशन है, उस पर सारा क्वेश्चन जो है आगे दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं कि झारखंड स्पेसिफिक आपको क्या पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड में आपको जो मैंने पढ़ा है वो उड़ान पब्लिकेशन का झारखंड सार संग्रह, जिसके राइटर अनु अग्रवाल और स्वाति अग्रवाल है। ये बुक मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हालांकि मैं आपको स्पष्ट बता दूं, इस बुक में थोड़ी गलतियां हैं, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म होने वाला है, और कुछ कमियां भी थी, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, लॉकडाउन खत्म होने के 10 दिनों के अंदर इसका रिवाइज एडिशन मार्केट में आ रहा है। वैसे भी आपको झारखंड की कोई भी बुक्स अभी मार्केट में नहीं मिलेंगी, सारी लगभग आउट ऑफ स्टॉक है। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि उड़ान जो है झारखंड का, आप थोड़ा वेट कर लें, आपके पास जो भी है वो पढ़ें। झारखंड उड़ान पब्लिकेशन का नया रिवाइज्ड काफ़ी कुछ ऐड होके मटेरियल भी आ रहा है, तो आप ये बुक पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छी बुक है। इसके अलावा अगर आप कुछ पढ़ना चाहें तो आप राम कुमार तिवारी जी की भी बुक पढ़ लीजिएगा, ये शिवांगन पब्लिकेशन की है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहें तो झारखंड की रूपरेखा जो है बुक के राम कुमार तिवारी जी की, आप ये बुक भी पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव के लिए ये देखिए, उड़ान पब्लिकेशन का ही झारखंड वस्तुनिष्ठ बुक है। ठीक है, 92 सेट्स अभी तक के सारे जो है पेपर इसमें पूछे गए हैं। साथ ही साथ हमारा जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड एग्जाम हेल्पर, उसमें बहुत जल्द विदिन 1 वीक सारा झारखंड का जितना भी अभी तक पेपर हुआ है और जितने भी क्वेश्चन है 1 हफ्ते के अंदर अपलोड हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो आपको बिल्कुल कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहाँ सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अरुण अग्रवाल की बुक पढ़नी है, थोड़ा दिन वेट कर लीजिए, जो लॉकडाउन खत्म होने के 10 दिनों के अंदर ये बुक मार्केट में बिल्कुल एडवांस बुक
जो है मार्केट में आ जाएंगे, और जो गलतियां थी वो सारी गलतियां लगभग सुधार ली गई हैं। आंकड़ों का कुछ मिस्टेक है वो मैंने भी देखा है, लेकिन वो सारी सुधार कर ली गई हैं, और वो 10 दिनों के अंदर लॉकडाउन खत्म ही आ जाएगा। तो आपके पास जो भी है आप उसी से पढ़िए, और आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है तो ये राम कुमार तिवारी की बुक पढ़ सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। और ऑब्जेक्टिव के लिए आप ये पढ़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन, जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है एग्जाम फाइटर, उस पर भी आप जो आपको सारा प्रश्न मिल जाएगा। तो ये रहा कंप्लीट बुक का गाइडेंस। ठीक है, मैंने आपको इतिहास का बता दिया, भूगोल का बता दिया, भारत की राज्य व्यवस्था का बता दिया, अर्थव्यवस्था का बता दिया, साइंस टेक का बता दिया, और झारखंड का बता दिया। ये जो बुक है, मैंने आपको जो दूसरे सेकंड पेपर की बात बोली थी कि 2 पेपर होते हैं इसमें। पहला पेपर जो होता है वो जीके का होता है, और दूसरा सिर्फ झारखंड स्पेसिफिक होता है। 100 प्रश्न होते हैं सिर्फ झारखंड के। तो आपको इस उड़ान और राम कुमार तिवारी और हमारा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन में सारा क्वेश्चंस है, और जो हमारा प्रैक्टिस सेट आएगा आपके लिए स्पेशली फॉर जेपीएससी के लिए, जो हमारे उसमें सारा लगभग आपका कवर हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ झारखंड का जो करंट अफेयर है 2018, 2019 और 2020 सभी का करंट अफेयर्स, बिल्कुल यूनिक करंट अफेयर आपको हमारे एग्ज़ाम फाइटर एप्लीकेशन में, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। ये हमारा जो एप्लीकेशन है ये वेबसाइट पे भी सपोर्ट करता है, ध्यान रखिएगा, ये वेबसाइट पे भी सपोर्ट करता है, और ऐप जो है एंड्रॉयड फ़ोन पे भी सपोर्ट करता है। पहला झारखंड में एप्लीकेशन है जो हम लोगों ने मेहनत से बनाया है, काफ़ी मेहनत हुई है इस पे कंटेंट पे भी काफ़ी मेहनत हुई है। कंटेंट भी आप देख सकते हैं डाउनलोड करके। आने वाले समय में आपको इस पे लाइव क्लासेस भी मिलेगी, मतलब सारा कुछ सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे, जस्ट वेट एंड वॉच, सब कुछ मिलेगा। अभी हम लोग लाइव क्लासेस भी शुरू करने वाले थे, लेकिन जो है लॉकडाउन की वजह से सब कुछ मामला अटक गया, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द लाइव क्लासेस भी इस पर शुरू होने वाली हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सब कुछ जो डिटेल में बताना था बिल्कुल बता दिया, और इतने शॉर्ट पढ़ के आप जेपीएससी क्वालिफाई नहीं कर सकते, आपको इतना पढ़ना ही पड़ेगा। बिगनर्स कहाँ से पढ़ना, जो बिगनर्स हैं वो एनसीईआरटी सारे की पढ़ लें ज़रूर। एनसीईआरटी में आपको सबसे पहले रिकमेंड करूँगा, वो मस्ट है आपके लिए पढ़ना। उसके बाद जो मैंने बुक्स की लिस्ट बताई, और साथ ही साथ सभी घटना चक्र सीरीज जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे पेपर हैं, स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, सभी के पेपर्स हैं विद डिस्क्रिप्शन फॉर्म, आप वो जरूर ले लीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया गया है, आपके लिए बनाया गया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जेपीएससी की इन्फॉर्मेशन कब आएगी, कैसे आएगी, कितनी सीट्स आएंगी, वो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं हमारे चैनल पे हमेशा सबसे पहले आपको ऑथेंटिक बताई जाती है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज ये बुक्स की लिस्ट तैयार कर लीजिए आप लोग आज रात को, और आप लोग कल से जितनी बुक्स मिले आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए। एक चीज़ याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम इतना आसान नहीं होने जा रहा, कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है। मैंने आपको बताया, बहुत सारे लड़कों को देखा हूँ जो 7th जेपीएससी को लेके बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हैं, बिगनर्स तो और भी ज़्यादा क्यूरियस हैं। और आप जो टॉपर्स भी हैं आप देख लीजिए, जो टॉपर्स भी हैं इस बार, सुमन गुप्ता और ये सब जो हैं टॉपर्स भी जो हैं वो बिल्कुल बिगनर पहली बार ही एग्जाम दिए थे। तो आप समझ लीजिए कि कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। साथ ही साथ अपने चैनल पे आने वाले समय में आपको बहुत जल्द कुछ लोगों का इंटरव्यू भी दिलवाने वाला हूं कि तैयारी उन लोगों ने कैसे की, उसका एक्सपीरियंस उन्होंने कैसे दिया, कुछ आपको टॉपर्स मीट भी करवाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही। बिना सोचे समझे, लॉकडाउन की परवाह किए हुए, अगर लॉकडाउन है तो भी अच्छा है, हर चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेनी चाहिए। अगर थोड़ा समय मिला है तो आपकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपको समय मिला है तो जो सिंसियर लड़के हैं वो भी पढ़ रहे हैं, कट ऑफ हाई जाएगा ही, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे वो सीजीएल के एस्पिरेंट हो, चाहे वो जेपीएससी के एस्पिरेंट हो। सीजीएल के एस्पिरेंट भी एग्ज़ाम कब होगा आपको भी पढ़ना है, एग्ज़ाम जब भी होगा तो जो सिंसियर लड़के हैं वो भी पढ़ रहे हैं तो आपसे ज़्यादा ही पढ़ेंगे वो, तो आप भी को भी पढ़ना होगा, आपको भी पढ़ना होगा। उनके कंपटीशन अगर आपके बराबर आप उनके लेना है तो आपको भी पढ़ना होगा। लगातार पढ़ते रहिए, जो आपके हाथ में है सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, और आप वो पढ़ते रहिए। और जेपीएससी वाले भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग जो है डेडिकेशन मोटिवेशन के साथ आप पढ़ाई शुरू करिए, ठीक है। और बाकी जो सहायता होगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आगे मिल जाएगी। इंग्लिश वालों के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि इंग्लिश की बुक्स कौन सी लेनी है 2 से 3 दिनों के अंदर, और यह हो सकता है उससे पहले भी मेंस के लिए एक अलग से मेंस के लिए एक अलग से बुक लिस्ट क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। साथ ही साथ आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, जेपीएससी के नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स पे भी आपको मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।